अरे तकती तकती पोत दी जागी सबकी को भी खोद दी जागी पिछले। अरे मारता जड़नी हो जड़े जाओ। हरियाणा के ब्याणी का परवीन हत्याकांड, इब तक इसकी मोटी मोटी बात लकड़ के सामने आई थी। इब पुलिस आड़ा के गिरफ्त में रवीना भी आ गई और रवीना का हसी के प्रेम नगर वाला बॉयफ्रेंड यूट्यूबर सुरेश भी आ गया। तो इनका घेड़ा मारे हैं जब इन्हें बहुत घनी बात बता दी, एक एक बात की डाल के क्या हुआ था टेम का हिसाब से इन्हें सारा सौदा पुलिस वाला आगे बता दिया। तो सारी चीज रवीना के साथ आज मैं सरनेम नहीं लगाऊंगा कि सरनेम में बहुत सारी गौरवान्वित वाली चीजें होती हैं। सरनेम से अब इसको अलग करो क्योंकि इसने बहुत घनौना काम कराया है। थर्ड मैंने बताई थी रवीना कितकी है, कोसड़ी तहसील की जूड़ी गांव की, या 8वीं पास, 8वीं नहीं पढ़ रही। आज तक 10 साल पहले रवीना की शादी हुई थी। परवीन ब्याणी पुराना बस स्टैंड का सारा गुजरा की ढाणी है ओढ़ा है। परवीन 12वीं पास, ऑटो चलाया करता, अपना रोजगार ढूंढ रहा था भाई। नौकरी तो भाई ना भी मिले सब ना सरकारी नौकरी, तो क्या मैं तो करना पड़े। आज तक 10 साल पहले ब्याह होया पीछे इनका एक लड़का हो गया, 7 साल का इनका छोरा है जो 3री क्लास में जा है। फिलहाल शादी होया पीछे कई साल इनका बहुत बढ़िया रिश्ता चलिया। दिक्कत शुरू हुई आज तक लगभग 1.5 साल पहले। बहुत पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इनका रिश्ता बहुत बढ़िया चलिया। दिक्कत शुरू हुई आज तक 1.5 साल पहले जब इसका भूत चढ़ गया एकदम से रील बनाने का। इसने इत्तेफाक तक कोई रवीना रील गेरी इंस्टाग्राम पर और वह ठीक ठाक देखने लगी था। उन्हें बेरा है रंडवाई संख्या हरियाणा में रहा है, कोई लगाई पता है भी एक ढूंगा मार का वीडियो गेर दे तो वह चल जाए और नरे लाइक इनबॉक्स भर जाए, फॉलोवर बनने लग जाए, रातों रातों लोग वायरल हो जाए हड़े। तो इसने डोंगे डांगे मारे तो वह वीडियो चल गई तो फॉलोवर बनने लगे इसके। तो और वीडियो डालने लगी, फिर घर पर डांस करके डालने लगी और फिर थोड़ा सा ये होया करे ना पॉपुलरिटी के चक्कर में कुछ नॉन वेज मटेरियल भी शायद यह डालने लगी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो काफ़ी ठीक ठाक इसके फॉलोवर हो गए। इधर ऑफर आने लग गया कि भाई हरियाणवी नाटक बनाओ हम और तो आज तेरा कलाकारिणी के तौर पर ले लेंगे। कौन बनाया करता? अस्सी के प्रेम नगर का सुरेश नाटक बनाया करता, एक चैनल खोल रहा है यूट्यूबर जिसने मैं बताऊं था। उसके गैल इसका संपर्क हो गया तो यह इंस्टाग्राम रील बनाने के साथ साथ यह हरियाणवी नाटक भी बनाने लग गई। आप लोगों के कमेंट आए थे, मैंने देखा था इनके नाटक आप लोगों ने देख रखे हैं, कई भाइयों ने देखे पाओगे। मतलब संस्कारी नाटक बनाया करते, कुछ कॉमेडी के भी बनाया करते। गैल गैल इंस्टाग्राम पर यो व्यवहार इसका, इसने कुछ भी अब नाम देश को हो रीलाना चल रहा था। रील गिरा करती है गाना के ऊपर, कोई भी नया गाना आती है तो मैंने मेरा रीला के भी पैसे मिल जाए, ठीक ठाक फॉलोअर हो तो नया गाना उस पर डांस करके दिखा दे और रीला तो पैसा मिल जाए प्रमोशन करने का। तो रुपया का लालसा बन गया। ये 8वीं पास थी, बटे हुई इसका परवीन 12वीं पास था। इसने फिर न्यू लगन लगे यार तेरा हम तो जो हुनर है वो कूट कूट कर भरा हुआ है, तू तो नटकाम भी देख और रीला भी तेरा इतना फॉलोवर ही मेरा लाइक आऊँ हर बढ़िया बढ़िया भांति भांति प्रकार के अच्छे अच्छे कमेंट आऊँ है, तेरे चाहने वाले थे बहुत गणे हो गए। तो थोड़ा सा इसमें नहीं होने लगे हाँ तू क्या मैं ऊपर है इसने परवीन थे जो ऑटो चलाया करता। तो परवीन बेचारा तड़के जाए लकड़े कर सा ना आवे दिहाड़ी बड़ा ये ऑटो चलानी है, फालतू फालतू नहीं हो रहा है, बस एक चक्कर फालतू लाग जा दिहाड़ी बन जा, एक आधे दिन की छुट्टी मारनी पड़ जा तो न्यू आराम तो रहे तो लेंगे उस दिन करना है। तो फालतू दिहाड़ी का चक्कर हम परवीन तड़का जा सा ना आवे। परवीन ने के बेर आ गया इंस्टाग्राम पर के रचन लाग रही है, वो जाए और घर गलते स्कूल में छोराड़े गिर जा या ढोंगा मारे उड़े, कदे जंगड़ा का सारे खड़े होगी, कदे बालकनी का सारे खड़े होगी, कदे छत पर, कदे चुन्नी घुमा दे, कदे आंगली घुमा दे, भांति भांति प्रकार के सूट पहन के अलग अलग स्टाइल में। और भाई इसने कार्यक्रम पूरा रच रखा। फिर नाटकाम भी एक दो नाटकाम भी इसने पार्टिसिपेट कर लिया, बना परवीन का बताई।
तो परवीन ने तो बता दी कि सब पड़ोसी ने भाई के सांग खंडा रहा है, तेरी बीरबानी है के सौदा है, इतनी तेरा बढ़िया चल रहा था थारा ईब के थारा ढंड लागी रुपया खातर करोगे। तो परवीन का काले चढ़ गई उस बात। तो बोला की हो गया बता दो तेरी। बोले यार देख तेरी बहू के करे इंस्टाग्राम पर। पहले तेने क्या रखी गई इससे। बोले ना मन तो बेरा भी ना, तो मन तो आज बेरा पट्टा कहूँगा जाकर। बोले बंद करो पड़ोसिया ने कहा यार ये थोड़ी हो है, इज्जतदार घर काम थोड़ी हो है, ये फुकरापंथी हो है। तो परवीन तक गई। तो परवीन छोम आया इस तक घरना के उस सदन जब पड़ोसिया ने बताई कि के कर रखा तने हो, शायद इसकी कुछ शिकायत भी इसका घर आड़ा कुछ करी होगी। लेकिन देखो परवीन का फर्ज था, परवीन ने कही इससे मना कर दिया कि ये मत बनाया कर, मैं कमाई खाऊंगा तो न खुआ दूंगा, बड़कान पड़ा देंगे। तो रील बनानी ठीक है, वह बोली बंद कर दूंगी, लेकिन वह बात खाली कोई बात नहीं लग जाया करे भाई इस बात तक खुन्नस होगी। तो उस बात की बड़ी खुन्नस बैठ गई इसके मन में, रवि ना के मन में, कि मृत्यु देख क्यों कर के हो नहीं जाया कर यार, मैं तो बहुत कुछ आगे जाने की हो रही हो, मैंने देख पूरे रखना चाह, इसकी सोच नकली है, इस टाइप की खुन्नस सी बैठ गई कि हाँ ठीक है देखूंगी तने। तो उसके बाद या खुन्नस वाली खाई धीरे धीरे बदलने लगी दोनों बीच में, क्योंकि दूसरी तरफ रवीना कांटेक्ट में आ गई थी इशार जो 80 का सुरेश था उसके साथ। तो इस घर में ब्याणी ब्याह रखी थी, अपने ससुराल में रहना धीरे धीरे इसने कम कर दिया या रहने लगी जोड़ी गांव में जाकर, कोसली अपने मायके में जाकर उड़ रहती रोड़े तय मान ले बता दिया करती घरड़ा तक क्या कह दियो कि मायके जाके बहनी और व्यवहार ठीक होने के मौका दिया होगा, मैं तो ठहरूँगी तो क्या कहेंगे माँ बाप, भाई ठीक है। बीच बीच में आ भी जाया कर दिया। तो फिर एक नाटक देखो बिना 1.5 महीना या 15-20 दिन में नाटक की बारी आ जाए, एक नाटक बनाया दूसरा ही तैयार करनी। तो सुरेश का फ़ोन बाजा या मायके में जा रही थी अपने जोड़ी गांव में। सुरेश बोलिया कि यूट्यूब खातर एक वीडियो और बनानी है, तो यह मना कर दिया इसने। बोला मेरा घर वाला ने मना कर दिया, नहीं और दो 2-4 बात कही। फिर सुरेश को ये लगा कि मतलब कुछ व्यवहार बात करने का बताने का रवीना के इस डाल का है जो क्लोज फ्रेंड के साथ बताया रही वो डाल का। तो उसने उस स्टाइल से बुझने की भी कोशिश करी। तो रवीना धीरे 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 सारी बता दी, और शायद उसके साथ आगे रोने भी लगी होगी, ई डाल का सोच का आदमी है, मना ना करने दे काम। तो पसीज गया उसका दिल भी सुरेश का। तो धीरे धीरे फिर ये क्लोज आने लगे और बात साझा करने लगे, लाइक लुक करने लगे, एक दूसरा फिर पसंद करने लगे, इनमें प्रेम बच गया दोनों। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रवीना का सुरेश के साथ शुरू हो गया। तो फिर वहाँ शुरू हो गया तो फिर दूसरी जगह तो नफरत बनाएगी, परवीन तो नफरत बनाएगी। मायके जाकर रहने लगी थी या वाड़ा बयानी रहना कम कर दिया था, छोरा स्कूल में जाया करता, बाबू ऑटो चलाया करता, कदे कदे आया करती, आ जाया करती, बाहर त्यौहार आ जाया करती बयानी परवीन का घर में। तो 23 मार्च ने भी आई, बहुत बड़ा रोड़ा बनने लग गया थी। देखिए नाटक या रील बनाने एकदम वो ठप्पा सा लग गया था, चाहे थी कि भाई वो कह रही है मेरा बहुत आगत ही बने, मैं और चैनल पर भी आगे नाटक बनाऊँ, ये मन में थी, इसका स्टार बनने की मन में थी। उसमें रोड़ा परवीन बने था। तो रोड़ा तो सही डाल सुलझाया जा। तो 23 मार्च ने या घर ने आओ है बयानी। तो गुजराई डाणी बताए उड़े घर है ना, उड़े आती भाई कलेश तो होएगा, परवीन बुझ जाएगा। तो एकदम ईब के करना आ गई, तेरी मर्जी है जब तू अड़े तो चली जा है, मर्जी है जब तू आ जा है, कि मुँह रहे फ़ोन करूँ जोड़ी फ़ोन करूँ तो उड़े भी ना पाती, उड़ा के मौका आएगी तो उड़ा कर जा सौदा के चल रहा है तेरा। तो यह घना सा बहाना दिया इसने, यह भी बोले चल गुड़ गाड़ का वो भी एक उड़ना यह भी एक उड़ना। इसका मन में बड़ी बात वह है कि देखे खुल्लस करनी है मन ने, मतलब ऐसा चाहिए कि मतलब मैं रहूँ बयानी रहूँ उरे और उरा तो काम करती रहूँ पर कोई टोकनिया ना हो। परवीन परवीन टोकनिया कौन कौन है? 2 फ्लोर का घर बयानी वाला, एक यो हिमालय एक इसको ऊपर। सास की मृत्यु यानी कि परवीन की माँ की मृत्यु पहले हो चुकी है। परवीन का पापा हलवाई है, वो बाहर रहेगा घर के टेंडर ब्याह का ले है तो बाहर रहेगा दीबा वगैरह। 3 भाई परवीन और
छोटा भाई नीचे रहे नौकरी करे है, तो वो बाहर रहे, तो उनकी धर्मपत्नी नीचे रहे निचले फ्लोर पे, और ऊपर ले पे परवीन और परवीन की घरवाली इनका छोरा। और बड़ा भाई वो नौकरी करे है बाहर, तो वो बालक चिड़कन गैले रखा है। तो तीन भाई है, इन माते तीन माते परवीन का परिवार है, ये मैंने बता दिया। और एक छोटे भाई की धर्मपत्नी नीचे ला पर है ग्राउंड फ्लोर पर। और ऊपर ये रहा करते परवीन और परवीन की फैमिली, तो इनका ऊपर चढ़ने की सीधी गाड़ में है गए नहीं को नहीं, नीचे फ्लोर में पड़ा ठहरे को बाहर का है, तो बाहर का आओ, बाहर का जाओ, नीचे ला गल कनेक्शन कट। तो 30 मार्च ना ये लड़ाई हुई इसकी, तो पहले तो इसका मन में प्रेम सुरेश के प्रति जागे चुका था। कुछ इसने सोच लिया था, प्लानिंग बनाने लगी थी कि देख सुरेश हट जा किसे डालते रास्ता थे, तो हटाने की सारी कोशिशें हो चुकी थी, दिमाग में विचार पहले ही हो चुका था। 23 मार्च लड़ाई झगड़ा हो गया, तो रास्ता ढूंढने लगी बहुत ही जल्द किसने मैं हटाऊंगी रास्ते थे। 23 का दंड कर गया, 24 का दंड कर गया, 25 मार्च वाला दिन 25 मार्च वाला दिन घर पे ना तो इसका पिताजी हलवाई था, वो भी बाहर है, मैंने बताया माता जी है नहीं, और नीचे उनकी धर्मपत्नी थी, कोई उनका घरवाला भी ना आ रहा था, छोटा भाई जो था इसका वो नहीं था, वो ड्यूटी पे था। तो यो 25 मार्च की तारीख चुनी इसने काम करने खातिर परवीन का रास्ते हटाने खातिर। हेलो मार दिया सुरेश दौरे कि श्याम ने आज मैं बुलाऊँ उस टाइम पर आ जाइए। ठीक है बोले आ जाऊँगा, काम करना है, ठीक है। 9 बजे रात ने 9 बजे 25 तारीख ने अपने दिन में काम धाम करके ऑटो चला के यार भाई रोड़ा पहले मैं चल रहा है, तो देखो ना जाके सो जाया करता। तो 9 बजे ये सो गया, 9 बजे सोती है घंटी मारी। रवीना ने सुरेश दौरा अपना यूट्यूबर प्रेमी दौरा, बहुत प्रेम गाढ़ा हो चुका था जब तक, तो आगे बहुत कॉमेडी बनानी थी, अगर नाटक बनाने थे, कैरियर बनाना था, बहुत कुछ करना था, कलाकारिणी बनाना था। फ़ोन मारा, कहा जाए सर्दी काम करना है, तो ये सोया बाद से 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, तो मोटरसाइकिल लेकर आसी आड़ा जो इसका प्रेमी था वो पहुंच गया बयानी गुजरा की डाणी, इसके घर के ऊपर पहुंच गया। उन्हें बता दी कि ऐसा ऐसा है जी, उड़ान साइड में थोड़ी मोटरसाइकिल खड़ी कर दिए और ऊपर चढ़ गया। नीचे जो छोटे भाई की घराड़ी थी वो अब देखो सो जा है, वो 10 साढ़े 10 बजे थी, लोग बाग रोटी पानी खा के, तो उसने बेराना ला गया कब चढ़ गया ऊपर, पहले गया कदा शायद दिन अनुभव हो चुका था। तो सारी बातें आगे कथित लगा ली, जितनी भी बात मैं वीडियो बताऊँ, क्योंकि आजकल कड़ी युग है। तो आ गया ये ऊपर आया भाई ने बता देगी ये सोन लगा यार, मैं इनके आपस में प्यार प्रेम था कि तेरे साथ आग लगी ज़िंदगी काटनी है, इसका काम कर दे। तो प्लानिंग आगा थे इन ने पहले बैठ के या फ़ोन फान पर बना ली थी क्या करना है। तो क्या करे भाई, ले की चुन्नी इस रवीना ने और गैठ नहीं मारे करा वहाँ, उसकी गेट्टी में गाल के न्यू गैठ मार ली, खींच दी जोर से सारा है। वो खड़ा यार इसका कुल की मारा है, तो इसका खातर पंखा पुंखा फराटा खूब तेज तरीका से चला दिया ताकि आवाज़ बाहर जा तो बिल्कुल नहीं होना जा भाई किसी अगर कोई अत्याचार हो रहा है, शायद कुछ मुँह में पा भी धर लिया। तो आदमी गेट्टी भी चाहिए तो जी तो दुखी पावा न, आँख भी खुल लेंगी, मानस ने शायद उन्हें देख भी लिया कि तेरी घराड़ी आज तेरा काम करने लग रही। फिर हाथ पा तो मारा तो पा कश की पकड़ लिया हाथ रे पा इसने, इसके यार हास्य के प्रेम ने कराड़ा था सुरेश ने, ताकि पा ना मारना पा, छटपटा ना पावे, ज़्यादा आवाज़ करा तो नीचे जो छोटे भाई की पत्नी रहेगा तो उसने ना बेरा पड़ जाए, पाकश की पकड़ लिया। 3 साढ़े 3 मिनट इससे न बताई खुद रवीना कि कुछ सुखते डालिए तड़फयार पछ है, सांस लकड़ गया इसका, ढेर हो गया, मर गया। तो 10 साढ़े 10 बजे का आसपास इन्होंने काम कर दिया इसका तवड़ा इन। तो फिर ये बाट देखी इन्हें मार दिया, खाट पे पड़ा है, ये दोनों एक तरफ आ गए, दोहरा बैठे आराम से बतलावे, बाट देखें और अंधेरा हो जाए और रात हो जाए, कति सुनसान हो रहने दे। बस 12:30 का टाइम हो गया, बाट देखती 12:30 बजे के आसपास इन्हें निर्णय करा कि इस डेड बॉडी ने चल ठिकाना लगा के आऊँगा। इन्हें निश्चय कर रखा था कि भाई बयानी तो बाहर गंदा नाला में घेर के आऊँगा, जो दिनौद साइड जो है वो आप जाती होगी, दिनौद साइड आपने देखा होगा बाईपास पे, वो गंदा नाला है।
ड्रेन है, उसमें गिर गया वहाँ। ऐसे ऐसे करके सुरेश ने तो पैर पकड़े और इसने जो गोली भरी, सीढ़ियाँ पर के धीरे 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 करके 12:30 बजे छत पर था। इसने नीचे मोटरसाइकिल जो खड़ी थी उड़े ले आए प्रवीण की डेड बॉडी, चादर के में लपेट रखे ताकि कोई बूझ ले क्यों हुआ तो बोला भाई इसमें क्या हो गया, अब इसे अस्पताल में लेके जाओ, चादर में लपेट रखे बीमार से मार हो गया। मोटरसाइकिल पे बैठ लिया सुरेश, पाछन बैठ लिया रविंदर, बेचारे खड़ा कर लिया है। मैं खड़ा बोले तो मतलब बैठा है जनो दो आया का बेचारे, और पर या सुरेश चलावा रविंदर बेचारा दोनों हाथ पकड़ी ताकि पड़ ना जा, ताकि कोई देखने नहीं देखा भाई तीसरा आदमी कोई बीमार से मार होगा, चादर उड़ रहा है, इसने कितने लेके जाते होंगे। कैक मारी चाल पड़े उड़े थे, सीधा गुजरा की डाणी में लगड़ते हुए बाईपास पा के ड्रेन द्वारा पहुँच गए। प्लानिंग थी उड़ाने, एक सुनसान सी जगह ढूंढ रखी थी, साइड दे ठार दोनों ने 1 2 3 करके वह चादर ली तैयार, उसका मैं भगा दिया। 25 मार्च की घटना है ये। तो सियाने इतने के भाई कुत्ते बिल्ली ना लग गए, जानवर ना लग गए इसके, तो ऊपर छड़े छुड़े सूड़ साड़ आसपास जो पड़ी थी शायद पहले व्यवस्था कराएंगे, उसको ऊपर घेर दिए ताकि इनकी दाबतें हो अड़ा दबा रहे, ऊपर ना आवे, फूल की न्यारा ना दिखे। तो भारे भारे डाले डूले छड़ी छोड़ी उसको ऊपर घेर दी ताकि दबा भी रहा, इसका कुत्ते का तेज ना लगा। काम कर दिया, लाश ठिकाने ला दी, उड़ाते हैं रवीना मोटर हेल पे बैठाई, उल्टा एक गुजरा की डाणी में छोड़ गया और उड़ाते कक मार के ककर काट गया सुरेश असार का। तो 25 तारीख ने इसने घटनाक्रम को वारदात दे दिया, 26 तारीख ने यहाँ उड़ाते लकड़ गई, वापस माई के जोड़ी गांव में आ गया। तो टोम अच्छी भाई अगला दिन किच्छे फोन फाना यानू के मन की बेरा वो सन्न तो मैं तो सो गई थी, नारियो चला गया था काम पर ऑटो लेके, कोई लकड़े मन ना मेरा लकड़ गया था करते हैं आप देख ले। तो भाई 25 ने काम करा, 26 ने बाट देख ली, सारा दिन टोम आ जली, तो 27 ने बाट ली, फिर भी ना बेरा पटा, तो पुलिस ने इतला कर दी केस, ताकि पुलिस ढूंढने में मदद करे बच्चों गर्द होता है। तो फिर 27 तारीख ने वापस आवा है, इस इतला करी जब, और वापस आके और परिवार वाले ढूंढ रहे थे, उससे ढूंढने की कोशिश करे, ऊंदरा बूझ लो न्यू बूझ लो, चौकर तो फोन घुमावा करा, देखा कि धनी, मतलब पूरा नाटक लटोटर कराया, आग जनो तो खोए रहा, इसने कती ना वेरा। फिर आ गई 28 तारीख ने, ढूंढते ढूंढते 28 तारीख ने सूचना मिली कि भाई वाड़े कुत्ते कत्ते खड़े थे, लग है कोई डेड बॉडी है, पुलिस वाले पूछे, देखा तो मानस की डेड बॉडी है, भाई निकलवाया और उसको लेकर अस्पताल में आ गए। अड़े उनके घर वाले ने पहले इतला कर रखा था पुलिस को कि मारा मानस लापता हो रहा, बेरा ना पटे हुआ भलाए, देखा था रहा है कि पति गड़न ना हो रहा, फूल रहा, पानी पड़िया पास अपने बेरा है डेड बॉडी किसी हो जा रहा, तो शकल तो ना बेरा पाटे, हाथ पे नाम लिखवा रखा था, नाम तो बेरा पाट दिया घर वाला ने कि यो हमारा परवीण है, कन्फर्म हो गया कि भाई यो अड्डा गिर रखे है। तो घर का ये भी न्यू मन में नहीं कि रवीना को ऊपर इतना शक नहीं कि मारा होगा, हो सके है मान ले कोई हादसा होया हो और उड़ा जाके गोट घाट मार रहा और उड़ा जाके वो हो गया। तस्वीर आप देख सको हो, एक बार की तस्वीर है, रवीना और इनका पति जो है प्रवीण आपस में कोई पार्टी कर रहे हैं, एनिवर्सरी है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तस्वीर नाटक बनाते हुए रवीना और उनके यार प्रेमी सुरेश की है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। तो यह पूरा लटोटरता रियोड़े पुलिस वाला शनाख्त कर ली, अब रिपोर्ट ना दी कर भी, क्योंकि इतना शक नहीं भाई कोई हादसा हो गया, ये मिल गया, चलो अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो शुरुआत में तो खबर ये आई थी कि पोस्टमार्टम में बिना बेरा पाटा, ईब बेरनवा सौदा की ऊपर बदल गया, क्योंकि घेरा लागी थी, इसने हाँ भर ली थी, पहले हमने बताया था रवीना ने, इसके यार ने भी हाँ भर ली थी, CCTV फुटेज दिखती हैं। ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में भी न्यू आया कि भाई गला दबा कर हत्या हुई है। तो उसी बीच घरवाला ने अपनी तरफ से भी तो शंका तो हो जा परिवार का सदस्य कि देखा तो यार, क्योंकि शहर में जगह जगह कैमरे लाग रहे हैं, तो इनका चचेरा भाई है, शायद प्रदीप नाम है उनका, उसने खोज करनी शुरू कर दी कि भाई होया के मानस देखो लकड़ा कैब जो है, देखा तो सर ये 25 तारीख तक लापता, तो 25 ना होया के था, 26 ने कोई से लकड़ा है सुबह घर तय,
तो आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज उसने खंगाला शुरू कर दिया। कोई सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रात ने 12:55 की एक फुटेज दिखी उसे। इसने पहचान लिया कि मोटरसाइकिल पर पाछे बैठी है रवीना और एक जन मोटरसाइकिल चलाने लगा, लेकिन चलानिया प्रवीण नहीं है। न्यू भी देख लिया कि आदमी मोटरसाइकिल पर 3 है, बेचारे एक मानस और है। उतना ही दिमाग की सुई इनके प्रवीण के चचेरे भाई की घूमगी कि भाई रवीना डेफिनेटली पक्का न पक्का उसकी डेड बॉडी यानी कि लाश ने लेके जा ठिकाने लगाना खातर। सीसीटीवी फुटेज कर भाई पुलिस तक सौंप दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है कि गला दबा के हत्या हुई है, थमा दी सीसीटीवी फुटेज। पहले बुला ली थी या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी तो शक के आधार पर पुलिस वाले ना आज पूछताछ करेंगे। उड़े तो सुरेश का लिंक भी काट लिया फिर उन्होंने कम्युनिकेशन करके भाई इसका फिर किसके गल टेलीफोन हो रहा है उस रात, तो वो भी पूछताछ खातर बुला लिया। दोनों नाटे बहाने बनावे नौटंकी करें, वरना किसी और कोई हादसा होगा, किसी और ने मार दिया होगा, मारे है तो वो सीसीटीवी फुटेज लगा के टीवी में दोनों बातें दिखाई दी। बोलो बताओ ये कौन हो, जबान ना पटे सहम के दोनों वो यार ये मोटरसाइकिल के बीच में बैठा रहे थे हम, इसने कमड़ा उड़ा रहे इसने और यो चलाने लग रहा, तू पाछे बैठी बता थम हो ने और यो टेम और पूरा इस जगह पे और इस तरफ जाओ थे। कत्ती मुँह मत जबान नहीं पटा, एक दूसरा का नहीं देखा। ले जा बोले भीतर है, ले जाने की जरूरत कौन है, हम में थे बता दी सारी बता दी। फिर की डालती मारा था सारा कार्यक्रम भर दिया फटाफट पर्चा ले जा गए अदालत में ले जा गए। बिन का केस चल लगा, कौन रोक पाओगे ना उम्र कैद थे जिंदगी भर। ये दोनों प्रेमी का अलग अलग जेल में छड़ेंगे, किसी को सुविधा थोड़ी न इकट्ठे रखें। के पाया इस वीडियो में इस वारदात में हमने यही देखने मिली कि 10 साल ब्याह हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, मुद्दा शुरू हुआ इंस्टाग्राम की रील तय। मैंने पहले भी बताया हमारी बिल्कुल देखिए ये सोच नहीं है कि महिलाओं को आप जकड़े रखो, उनका अधिकार है जीवन जीने का अपने तरीके से, जो वो जैसे जीना चाहती जीवें। लेकिन अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने घर को ही उजाड़ रहे हैं तो उसका कोई साथी नहीं है भाई। वो 12वीं पास था, आप 8वीं पास है, लेकिन आपकी 2-4 ढोंगे इंस्टाग्राम पर मारे आपने, उस पर लोग लाइक फाइक आने लग गए, वीडियो 2-4 ऑफर आने लग गए, मारी वीडियो वो पेमेंट दे दिया करते। नहीं सोची मैं तो बड़ी कलाकार नहीं बननी हूँ, घर वाला तो रोकेंगे भाई, मान सम्मान जिनका है इज्जतदार घर वाले वह ना करने दें इनने किसी ने बीच डाल के काम कि गात दिखावे सोशल मीडिया के ऊपर आकर। ये गंदगी आड़ा सौदा जो है वो और करे हैं, जिनके घर का बेरा भी कोने बेरा है तो वो अलाउ करे हैं, तो उनकी इसी इज्जत फिर समाज में हो है। सनातन संस्कृति नहीं है ये। और संस्कार अंग्रेज यार क्या करें, विदेशी आज के दिन हमारी संस्कृति ने अपनाने लग रहे हैं, वेस्टर्न कन चलते हैं, हमारे अपने पूरे वस्त्र पहनने वाले कल्चर में आने लग रहे हैं। और मार ले गाते दिखा के अपने नहीं सोचते कलाकार बन गए, हम बड़े कलाकार बन गए। इस डाल के घनी महिला सोशल मीडिया के ऊपर जो रील बना के नहीं सोचा कि मेरी रील चलन लगी तो मैं कलाकार नहीं बनेगी, गाना मान लग जाए। रील तक गाना माना या फिर कॉमेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर आने, इसके बीच का जो सफ़र है इसमें बहुत घनी अश्लीलता फैलावा है, गंदगी फैलावा है। न्यू दिखाना चाहूँगा हम कुछ भी कर सका, हाँ वैसे हमने गाना में ले लो, हमारा कैरियर बनवा दे इस फील्ड में। कि ये तरीका क्या छोटे कपड़े पहन के डांस दिखाना, ढोंगे मारना, अश्लीलता परोसना, ये कैरियर है। जो कमा का खा है कई तरीके कमाई खाने के, उनका कोई ज़मीर को नहीं होता है कि इसके पैरेलल में जो भी महिलाएं हैं इस डाल की वह सोच रही हैं परिवार वाले घर आड़ा बने हैं उन ठिकाना लगा दे, उन सब ने सोच लेना चाहिए आज के दिन की थारा गैल भी अगर थम नहीं इसी करी तो छोड़ा कोई ना थमने बात का बेरा पट्टा बना। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, कोई ना बहुत सारी इसी भी पाऊंगी। फिर जो मान ले ठीक है इसने तो कराया होकर इसकी सज़ा इसने मिलेगी, बहुत कठोर सज़ा मिलेगी, इस तो सीख भी मिल रही है हमने। कई इसी भी हैं जो घर का डंडा दी रखें बनाऊंगी मैं तो बनाऊंगी बोल के कर ले, घर तक दूर रहने लग जाए इस चक्कर में। और घराड़ा बेचारा मजूरी करे है उसने, कई बेचारे बोले ठोले भी हों तो गोली दी जाए बस मैं तो ठीक हूँ।
और इस लाइन में चाल के गलत भी हो जाए हैं कई। बहुत कम मैंने देखा है कि अपने स्टैंड पर रह पाओ। तो मेरे तो बताइए कि ये 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम का भूत जो चढ़ा था इस महारानी के ऊपर, रवीना के ऊपर, जो एक मासूम की इसने जान ले ली, अपने पति की जान ले ली, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के गंदे नाले में फेंकाई उसने, खुद मार के। वो छटपटाता रहा बेचारा, कोई दया धर्म नहीं, ना बालक का नहीं देखा इसने, अपने बालक का नहीं। ये खुद भी जड़ में जाके बाप भी गया, वो छोटा छोरा की करा, तीसरी करा चढ़ाई। ये दिमाग है कि ये था प्रेम, ये है हमारी सनातन संस्कृति ना भाई, ये ना। 2 शब्द कहियो आप भी।